ट्रस्ट मी, हर डकार एसिडिटी की वजह से नहीं होता, और अगर आप सिर्फ एंटासिड ले रहे हैं तो हो सकता है आप अपनी असली प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हो। रोज खाने के बाद डकार आना नॉर्मल समझ रहे हो। आयुर्वेद कहता है कि ये वीक डाइजेशन और फ्यूचर गट डिजीज का पहला वार्निंग सिग्नल बिल्कुल हो सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई। उनकी कंप्लेंट सिंपल सी थी, डॉक्टर साहब खाना खाते ही लगातार डकार आती है, पेट भरा भरा सा लगने लगता है, एसिडिटी रहती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनकी थी वो थी कि ऑफिस में उन्हें बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है इसकी वजह से। उन्होंने सालों तक एंटासिड्स लिए, टेम्परेरी रिलीफ भी मिलता था, लेकिन डकार वापिस आ जाती थी। और धीरे धीरे उनकी भूख कम होने लगी, पेट फूलने लगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगी और एनर्जी भी गिरने लगी। आयुर्वेद के हिसाब से लगातार बेल्चिंग या डकार का आना असली कारण सिर्फ एसिडिटी नहीं होता। इसके पीछे हो सकता है मंद अग्नि यानी कि वीक डाइजेस्टिव फायर, आम यानी कि अनडाइजेस्टेड टॉक्सिक वेस्ट जो आपकी बॉडी के अंदर जमा हुआ पड़ा है, ओवर ईटिंग या जल्दी जल्दी खाना, स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल्स हाई होना, एक्सेस टी कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स की कंजप्शन ज्यादा होना, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स होना, कॉन्स्टिपेशन तो है ही सब बीमारियों की जड़, और वीक गट मोटिलिटी, सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमने उनके लिए आयुर्वेदिक अप्रोच शुरू करी। तो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उनकी अग्नि दीपन की यानी कि डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग किया। फिर हमने आम पाचन किया यानी कि टॉक्सिन्स को बॉडी के अंदर से रिमूव किया। फिर कस्टमाइज डाइट प्लान किया, ईटिंग टाइमिंग करेक्शन किया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और आयुर्वेदिक हर्ब्स कस्टमाइज की उनकी प्रकृति के अनुसार, और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी हमने उन्हें करके दी। सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस नहीं किया गया, रूट कॉज पर भी काम किया गया, और कुछ ही हफ्तों में हमने देखा कि उनके डकार 80 to 90% तक कम हो गए, एसिडिटी में बहुत ज्यादा रिलीफ मिला, भूख रिलेटिवली इंप्रूव हुई, पेट हल्का रहने लगा, वो खुश रहने लगी, और कॉन्स्टिपेशन भी कम हुई, एनर्जी लेवल्स बेटर हुए। और सबसे बड़ी बात, पेशेंट को हर मील के बाद अब एम्बेरसमेंट का फील होना बंद हो गया था। याद रखना, बॉडी बिना वजह सिग्नल नहीं देती, रोज की डकार को इग्नोर करना कल की बड़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की शुरुआत हो सकता है। अब कमेंट में सच सच बताना, आपको सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम है, डकार यानी कि बेल्चिंग का आना, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन। कमेंट में डाइजेशन लिखना और अपनी प्रॉब्लम बताना। मैं पर्सनली आपको आयुर्वेदिक गट असेसमेंट और बेल्चिंग कंट्रोल टिप्स रिप्लाई में जरूर भेजूंगी। डकार और बेल्चिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो, डोंट वरी, हम हैं ना।